स्टार्टिंग में जो मालवा होती है वो टीवी चैनल पे जो अब तक की जो भी मेमोरेबल बैटल्स हुई उनके बारे में बता रही होती है, जैसे कि एलन के मेगा चारिज़ार्ड की बैटल, ऐश का ग्रेनिंजा, एशिड का मेगा एप्सोल और रेमोस का मेगा गार्चॉम्प। और यहीं पे जो मालवा है वो एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से कि जो बैटल है वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया है जब से जो मेगा एवोल्यूशन वाले ट्रेनर्स हैं उन्होंने इसको ज्वाइन किया। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ऐश की बैटल जो है वो एसिड के मेगा एप्सोल के साथ चल रही है, जहाँ पे एसिड का मेगा एप्सोल साइको कट का अटैक करता है और ऐश का हलूचा उसको काफी इजीली तरीके से डॉज कर लेता है और उसके बाद फ्लाइंग प्रेस का अटैक करके ऐश का हलूचा जो है वो एसिड के मेगा एप्सोल को हरा देता है और जो वो वापस अपनी फॉर्म में आ जाता है ऑब्वियसली हारने के बाद। उसके बाद जो ऐश है वो पहुंच जाता है सेमीफाइनल में एलन के साथ। और वहीं जो नेक्स्ट मैच होने वाला होता है वो होता है सॉयर और टियर्नो का, जहां वहां स्टेडियम के अंदर जाते ही ऐश जो है वो सॉयर से मिलता है और सॉयर जो है ऐश को कांग्रेचुलेट करता है उसकी बैटल के लिए, उसको सेमीफाइनल्स में जाने के लिए, जिसमें सॉयर जो है ऐश को प्रॉमिस करता है कि वो भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी ऐश के साथ फाइनल में जरूर जरूर पहुंचेगा ताकि वो उसके साथ बैटल कर सके। उसके बाद वही दूसरी तरफ जो मालवा है वो अपने कैमरा क्रू को बुलाती है, जो कि ऑब्वियसली हमारी प्यारी टीम रॉकेट होती है, जो कि बेचारे इतने सारे इंटरव्यूज लेके थक चुके होते हैं, बट उनका ओरिजिनल प्लान जो था वो तो वैसे पिकाचू को चुराना था, बट उनको जाना ही पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जो रेमो है वो भी अपनी बैटल जीत जाता है और वो भी पहुंच जाता है सेमीफाइनल में। और जो नेक्स्ट सेमीफाइनल मैच है वो होने वाला होता है टियर्नो और सॉयर के बीच, जहाँ पे ऑडियंस में जो सोना है वो भी वहाँ पे पहुंच जाती है और हमारी हीरोज को ग्रीट करती है। तभी जो ऐश है वो भी वहाँ पहुंच जाता है और वो भी शोना को ग्रीट करता है और उसके बाद जो ऐश है वो बताता है कि जो नेक्स्ट मैच है वो टियर्नो का ही है, तुम लेट नहीं हुई शोना, और उसका जो अपोनेंट होगा वो होगा सॉयर। तो इस पे जो ऐश है वो बताता है कि सॉयर जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, क्योंकि ऐश भी जो है वो सॉयर से एक बार हार चुका होता है और इसी पे जो क्लेमेंट है वो भी यही बता रहा होता है। वहीं दूसरा बैटल फील्ड में जो टियर्नो और सॉयर है वो पहुंच जाते हैं अपने बैटल फील्ड पे और जो सॉयर है वो अपने एज स्लैश को भेजता है और जो टियर्नो है वो वहीं अपने लूडिकोलो को भेजता है, जो कि उसी के साथ सिंग में डांस कर रहा होता है। तो इस तरह सॉयर और टियर्नो के बीच की जो बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है और टियर्नो जो है वो अपने लूडिकालो को रेन डांस का अटैक करने के लिए कहता है, जिसपे वहाँ जो स्टेज है वहाँ पे बारिश आने लगती है, जिससे सॉयर जो समझ जाता है कि वो यही यूज करने वाला था। तो उसी के बाद अपने एज स्लैश को स्वॉर्ड डांस का यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि उसकी जो पावर है वो थोड़ी बूस्ट हो जाती है। फिर उसी के बाद जो सॉयर का एज स्लैश है वो दोबारा से स्वॉर्ड डांस यूज करने के लिए मतलब यूज कर ही रहा होता है कि तभी जो लूडिकोलो है वो उस पर हाइड्रोपम्प का अटैक कर देता है, जो कि उसको हिट कर जाता है। और वहीं पे जो सॉयर है वो नोटिस करता है कि जो लूडिकोलो है उसकी स्पीड जो है बूस्ट हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी स्विफ्ट स्विम की एबिलिटी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी थी रेन डांस के चलते। उसके बाद जो लूडिकोलो है वो दोबारा से अपने अटैक को रिपीट करता है, बट सॉयर का एज स्लैश जो है वो अपनी किंग शील्ड का अटैक करके उससे बच जाता है। और उसके बाद जो एज स्लैश है वो सेक्रेट सोर्ड का अटैक करता है, जिससे कि जो लूडिकोलो है वो उससे बचने के लिए हाइड्रोपम्प का अटैक करता है, जिससे कि वो एज स्लैश को थोड़ा दूर फेंक देता है। और जो एज स्लैश है वो उसी के बाद स्वॉर्ड डांस का यूज करता है और जिसके बाद जो लूडिकोलो है वहाँ दूसरी तरफ वो सोलर बीम का अटैक करता है, बट एज स्लैश जो है वो दोबारा से अपनी सेक्रेट सोर्ड का जो मूव है वो दोबारा से मार देता है लूडिकोलो पे और लूडिकोलो को वो हिट कर जाता है और वो इस मैच से बाहर हो जाता है। फिर इसी के बाद जो टियर्नो है वो भेजता है अपने राइचू को और राइचू बैटल में जाते ही चार्ज बीम का अटैक करता है, जिसको जो एज स्लैश है वो अपनी किंग शील्ड की मदद से बच जाता है उस अटैक से। और फिर उसके बाद जो एज स्लैश है वो स्लैश का अटैक करता है, बट राइचू जो है वो डिक का इस्तेमाल करके उससे बच जाता है। और उसी के बाद जो राइचू है वो जमीन के अंदर होता है, तो सॉयर जो है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और राइचू एकदम से डिक का अटैक करता है एज स्लैश पे और जो एज स्लैश है वो भी हार जाता है और इस मैच से बाहर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी टीम रॉकेट होती है वो सब रिकॉर्ड करके थक चुकी होती है और वो बिल्कुल एकदम इससे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो इस जॉब को छोड़ के आप सीधा अपने पोकेमोन पकड़ने के उस पर चले जाते हैं अपनी नॉर्मल जॉब पे, बट तभी जो मालवा है वो उनके सामने आ जाती है और उनको दोबारा बुला लेती है, जिसपे हमारी बेचारी टीम रॉकेट वहीं चकनाचूर हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बैटल फील्ड में जो सॉयर का स्लर्प है वो राइचू पे अट्रैक्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे राइचू जो है वो मतलब उसके एक तरह से काबू में आ जाता है। और उसके बाद जो सॉयर है वो अपने स्लर्प को एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और टियर्नो जो है अपने राइचू को चार्ज बीम का अटैक करने के लिए कहता है, बट राइचू जो है वो बिल्कुल मूव ही नहीं करता और जो एनर्जी बॉल है वो उसको हिट कर जाता है और राइचू इस मैच से बाहर हो जाता है और स्लर्पफ जीत जाता है। जिसके बाद जो टियर्नो है वो अपने ब्लास्टोइस को भेजता है उस मैच में और जो स्लर्पफ है वो फिर से अटैक का यूज करता है, बट ब्लास्टोइस जो है वो स्पिन ऐसे मतलब स्पिन का अटैक करके उसके अटैक से बच जाता है। जिसपे जो वहीं दूसरी तरफ जो हमारे हीरोज हैं देख रहे होते हैं कि किस तरीके से सॉयर और टियर्नो की जो बैटल है वो चल रही है। फिर उसी के बाद एकदम से जो उसी अटैक के बाद जो ब्लास्टोइस है वो हाइड्रो कैनन का यूज करता है, जो कि स्लर्पफ को एक बहुत ही तगड़ा हिट दे देता है और उसी के चलते जो स्लर्पफ है वो इस मैच से बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद सॉयर जो है वो भेजता है अपने एस पोकेमोन सेप्टाइल को और जो ब्लास्टोइस है वो सेप्टाइल के आते ही उस पर आइस बीम का अटैक करता है, बट जो सेप्टाइल है वो उसको अपने लीफ स्टॉर्म से रोक देता है। फिर उसके बाद जो ब्लास्टोइस है वो फिर से सेप्टाइल की तरफ अपना दूसरा अटैक हाइड्रो कैनन का यूज करता है, बट जो सेप्टाइल है वो उससे उछल के बच जाता है और जो ब्लास्टोइस है उस पर लीफ ब्लेड का अटैक करता है, बट जो उससे ब्लास्टोइस को उतना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो टियर्नो है वो ब्लास्टोइस को स्कल बैश का यूज करने के लिए कहता है, बट सॉयर का सेप्टाइल उसको फ्रेंजी ब्लेंड का अटैक करके रोक देता है और उसके बाद ब्लास्टोइस को थोड़ा दूर फेंक देता है, जिसपे ब्लास्टोइस है वो नीचे गिरने लग जाता है। बट उसी टाइम जो टियर्नो है वो उसको रेन डांस का यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि वहाँ पे दोबारा से जो है बादल बन जाते हैं और बारिश आने लग जाती है। बट वहीं दूसरी तरफ जो ब्लास्टोइस है वो इस मैच से बाहर हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरोज और जो सॉयर है वो यही सोच रहा होता है कि आखिर जो टियर्नो है उसने लास्ट टाइम पे ब्लास्टोइस को रेन डांस का अटैक करने के लिए क्यों कहा। और इसी के बाद जो टियर्नो है बैटल फील्ड में अपने राइचू को भेजता है और राइचू जो है वो एकदम से थंडर का अटैक करता है, जिससे देख के जो क्लेमेंट है वो समझ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वहाँ पे रेन होगी तो उसका थंडर जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव बन जाएगा। और वहीं पे जैसे ही जो राइचू है वो अपने थंडर अटैक को लॉन्च ही करता है, जो सॉयर है वो ये समझ जाता है और वो तभी अपने कीस्टोन को
टच करके अपने जो सेप्टाइल है उसको मेगा सेप्टाइल में बना देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ऑब्वियसली यार मेगा एवोल्यूशन है तो ऑब्वियसली पावरफुल ही होगा। और उसी के बाद जो मैच में आ जाता है सोयर का मेगा सेप्टाइल और टियरने को राइचू, और राइचू जो वो थंडर का इस्तेमाल करता है मेगा सेप्टाइल पे, जो कि बहुत ही तगड़ा होता है। बट उससे सेप्टाइल को जो है वो कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही जो सेप्टाइल है वो मेगा इवॉल्व होता है उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है लाइटनिंग रॉड करके, जिससे कि वो किसी भी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से बच जाता है। जिसके बाद जो मेगा सेप्टाइल है वो एकदम से ड्रैगन क्लॉ का अटैक करता है और जो राइचू है वो उस मैच से बाहर हो जाता है, यानी हार जाता है। और इस मैच का जो विजेता है वो हो जाता है सोयर, जो पहुंच जाता है सीधा सेमीफाइनल में। फिर उसी के बाद ऐश जो है वो सोयर को इस तरह देख से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जो सोयर है वो ऑब्वियसली जो कार्लोस लीग है उसके लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर होकर आया और वो उसके साथ बैटल करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो स्क्रीन है उस पर सेमीफाइनल्स जो बैटल होने वाली होती है वो दिखाई जाती है, जो कि 6-on-6 पोकेमॉन बैटल होगी, जिसमें जो एलन है वो फेस करेगा रेमो को और जो ऐश है वो फेस करेगा सोयर को। फिर उसी के बाद जो है सनसेट होने वाला होता है और जो सरीना है वो ऐश को पूछती है कि ऐश तुम क्या करोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट बैटल है वो तो 6-on-6 पोकेमॉन बैटल होने वाली होती है और तुम्हारे पास तो सिर्फ 5 ही है। तभी जो ऐश है वो थोड़ा घबरा जाता है और वो एकदम घड़ी की तरफ टाइम देखता है और देन वहां से भाग जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि वहीं पे जो ऐश है वो वेट कर रहा होता है केनन का, जो कि गोड्रा को लेके आता है ऐश के पास। और ऐश जो है वो हमारे हीरोज को बताता है कि जो गोड्रा है वो होने वाला है उसका 6th पोकेमॉन कार्लोस लीग के लिए। और ऐश बताता है कि जब ऐश ने जो है वो वेटलैंड्स पहले एपिसोड में विजिट किया था तब उसने गुड्रा से पूछा था कि क्या वो उसकी 6th पोकेमॉन बनेगी बैटलफील्ड, जिसपे जो ऐश है वो फिर चुन लेता है गुड्रा को उसके 6th पोकेमॉन के लिए। और उसके बाद जो गुड्रा है वो इसके लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, तो वो इसको भी एक्सेप्ट कर लेती है। देन उसी के बाद जो लास्ट सीन में जो ऐश है वो अपने सारे पोकेमॉन्स को उनकी पोकेबॉल से बाहर निकालता है और उनको उनका बेस्ट देने के लिए कहता है, क्योंकि वो अब बैटल करने वाले होते हैं सोयर को। और यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो भी खत्म हो